ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਪੋर्ट जी है होनी चाहिए ट्रेडर्स नहीं बिल्कुल व्यापारी जोड़ा है व्यापारी की दर्द समझदा थोड़े कन्ने भी है और अगर सानू जरूरत पई तो सानू जिन्ना मर्जी बुलाओ थोड़े कन्ने और हमेशा अस जोड़ा व्यापारियों का साथ दिता अस जम्मू कश्मीर के व्यापारियों कन्ने हमेशा और हमेशा रोना और ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ जियां है सर मैं अज दोबारा डॉक्टर साहब कन्नै गल की है और उन्हें ईमानदारी कन्नै सानू आख्या इस गल की कि मैं वाइन ट्रेडर के इशू पर बड़ा अच्छी मैं होम मिनिस्ट्री कन्नै भी गल करनी है और जी गलबात है और ताकि तुहानू जिहड़ा तुहाडे जिहड़े जम्मू के राइट न जम्मू के व्यापारी और अस उन्हें ये रिक्वेस्ट की है कि सर जेह्ड़े पहले डीलर है तो उनका राइट जेह्ड़ा वो नहीं खत्म होना चाहिए हाँ जेह्ड़े तुहाडे कोल जगह रिंग हुए तो उन्हें कोई इतराज नहीं है ताकि तुहाडे पुराने डीलर भी सफल ना होन ते और जेह्ड़े तुहाडा अगर तुहाडा जेह्ड़ी अपसाइड है। आज हमारे पास वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के मेंबर्स हमारे पास आए हैं और हमने इनका दुख और पीड़ा जानी है और बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि सरकार का जो रवैया इस समय हमारे व्यापारी वर्ग के साथ है बड़ा अफसोस होता है और एक व्यापारी दूसरे व्यापारी का दर्द जो है अच्छी तरह से समझता है। 50 साल 60 साल से वाइन ट्रेडर वाले जो लोग काम कर रहे थे और आज उनको कह दिया कि आपकी ई बिडिंग होगी या ई टेंडरिंग होगी मतलब कि उन्होंने अब ये इनसे हमने बात समझी है इन्होंने हर एक दुकानदार ने लोन ले रखा है और इसकी किस्तें कौन चुकाएगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं तो 50,000 रुपया इनका लोन का चले जाता है 10,000 रुपया इनका किचन का है 10,000 इनके बच्चे का चले जाता है तो 10-15 हजार की सेविंग करते हैं तो आज कल इनको पता लगता है कि हमारी दुकानें बंद हो रही हैं तो मैं समझता हूं इनको हार्ट अटैक होना चाहिए था और उन परिवार वालों को क्या गुजरती होगी जिनके ऊपर इतना बड़ा सरकार ने इनको दुख दिया है। मैं समझता हूं जम्मू संभाग के ट्रेडर हमेशा अपने लिए लड़ाई लड़ी है चाहे आप 2008 भूमि आंदोलन की बात करें हमारे जम्मू वर्ग ने हमेशा लड़ाई से ही भूमि आंदोलन जो है लिया था चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर लें ये भी हमने लड़ाई करके ली है और जहां हम एम्स की बात करें तो तब भी हमने लड़ाई की बात की है और लेकिन हमने अपना हक जो है वो लिया है और ये देखने वाली बात है 223 लाइसेंस जो है जम्मू के हैं और 3 श्रीनगर के हैं। अगर ये 223 लाइसेंस कश्मीर के होते तो मुझे लगता है आज ई बिडिंग की सिस्टम नहीं होता। जम्मू व्यापारी वर्ग इनके लिए सॉफ्ट टारगेट है इसीलिए ये जो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं हम व्यापारी वर्ग जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने ये देखा एक तरफ सरकार कह रही है हम माफिया नहीं बनने देंगे मैं समझता हूं ई बिडिंग और ई टेंडरिंग से बड़े बड़े माफिया मल्टीप्लेयर आएंगे और ये छोटे छोटे जो व्यवसाय करते हैं वो खत्म हो जाएंगे पूरी तरह जो है खत्म हो जाएंगे और जो वाइन ट्रेडर का जितने भी बड़े मल्टीप्लेयर हैं वो बड़े हाथ में चला जाएगा बड़ी मछली के हाथ में चला जाएगा। तो मैं आज आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूं कि जो वाइन ट्रेडर का इशू है जो पुराने डीलर है उनकी ई टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ जो एरिया खाली पड़े हैं वहां आप कराएं हमें कोई इतराज नहीं है। अगर आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी है आप वो भी बढ़ा लीजिए अगर आपने मेंबरशिप इनकी फीस बढ़ानी है वो भी बढ़ा दीजिए इनको कोई इतराज नहीं है। अगर सरकार
इनको अपना हक नहीं देगी। हमारी फेडरेशन, ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट, जो पूरे जम्मू संभाग, कश्मीर संभाग में एसेंशियल सप्लाई करती है, तो हमें पूरा सोचना पड़ेगा। और अगर हम इन व्यापारियों के साथ छाना बछाना खड़े हैं, अगर ये जम्मू बंद की कॉल देते हैं, तो हमारी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट पूरी समर्थन करेगी। और पूरा अगर हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हम सड़कों पे उतरेंगे। अगर जम्मू अवाम को भी जगाना होगा, जनरल पब्लिक को भी हमें जगाना होगा, तो हम उसके पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार को एक बार 2008 की बात जताना चाहता हूं कि जब हर एक परिवार जो है सड़कों पे आया था और रात को मोमबत्तियां लेके जो बाहर निकला था, मुझे लगता है अगर सरकार व्यापारी वर्ग की बात नहीं मानेगी, तो हमें जो हम जीएसटी के रूप में टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देते हैं, वो हमें सोचना पड़ेगा। और मैं अवाम और अपने जम्मू की पब्लिक को भी जगाना चाहता हूं, आप सारे घर से बाहर निकलिए और पूरा जम्मू संभाग इन व्यापारियों के साथ खड़ा है और हमारी ट्रेडर फेडरेशन भी है, पूरा इनके साथ खड़ी है। अगर हमें बंद करने की जरूरत पड़ेगी तो हम जम्मू संभाग को बंद कराने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरा बंद कराएंगे। धन्यवाद।